सभी को नमस्कार। मैं नेहा शर्मा प्रस्तुत है आज की कहानी। आज की कहानी है सेठ और मज़दूर। एक बार की बात है, एक सेठ बस से उतरा। उसके हाथों में एक बड़ा सा बक्सा था जिसे वो घर लेके जाना चाहता था, लेकिन घर थोड़ी सी दूर थी। बस स्टैंड से आधे घंटे का रास्ता था और उसे पैदल ही तय करना था। वो आसपास देखने लगा कोई मज़दूर मिल जाए। तभी एक मज़दूर उसके पास आया और बोला, सेठ जी ने बोला, मेरा ये बक्सा लेकर मेरे घर तक चलोगे? जो मजदूरी होगी मैं दे दूंगा। मजदूर बोला, ज़रूर चलूँगा सेठ जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो सेठ जी बोले, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। सेठ जी ने सोचा शायद कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मजदूर बोला, सेठ जी, मेरी शर्त यह है कि मैं रास्ते में चलते चलते जो सुनाऊं आप ध्यानपूर्वक सुनना, या तो आप मुझे कुछ सुनाना। सेठ जी को गुस्सा आया और उसने मज़दूर को डांटकर भगा दिया और दूसरे मज़दूर ढूंढने लग गए, लेकिन वहाँ पे और कोई मज़दूर नहीं था। तो फिर से सेठ जी ने उसे ही बुलाया। तो वो दौड़कर आया और बोला, सेठ जी, क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? सेठ जी बोले, हाँ हाँ ठीक है, चल। से मज़दूर ने बक्सा उठाई और साथ चल दिया। फिर मज़दूर बोला, अब बोलो सेठ जी, कुछ मैं सुनाऊं या आप सुनाओगे? सेठ जी गुस्से में बोले, हाँ हाँ तू ही सुना दे। और दोनों साथ साथ चलने लगे। मज़दूर पूरे रास्ते बोलता रहा और बोलते बोलते सेठ जी का घर आ गया। बरामदे पे बक्सा रख दी और मज़दूर को सेठ जी ने जो मज़दूरी दी वो ले ली। और सेठ जी से पूछा, सेठ जी, मैंने जो बोला क्या आपने वो ध्यानपूर्वक सुना? सेठ जी बोले, अरे नहीं रे, मैं तो बस मेरा काम निकालना चाहता था, मेरे तुम्हारी बातें सुनी ही नहीं। तो मज़दूर बोला, फिर तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए थी। सेठ जी बोले, ऐसी भी क्या बात थी? तो मज़दूर बोला, सेठ जी, कल आपको 7 बजे शाम को मृत्यु आएगी, कल आपकी मौत हो जाएगी। सेठ जी बोले, तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है, जाता है या पिटाई करूं? मज़दूर बोला, अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन यह बात सच है, कल आपकी मृत्यु जरूर होगी। अब भी टाइम है, आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन लो। आप सेठ जी थोड़ा गंभीर हो गए और बोला, ठीक है, सुना, तू क्या सुना रहा है, मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा। मज़दूर ने बोला, सर, आपकी कल मृत्यु हो जाएगी। जब आप ऊपर पहुंचोगे तो आपसे यमराज एक प्रश्न पूछेंगे, पहले पाप का फल भोगना चाहेगा या पुण्य का? आप बस उनसे इतना ही कहना, मैं पाप का फल भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आँखों से देखना चाहता हूँ। सही में दूसरे दिन शाम को सेठ जी की मृत्यु हो गई और सेठ जी ऊपर पहुँचे तो यमराज जी ने यही प्रश्न कर दिया जो मज़दूर ने कहा था। तो सेठ जी बोले, मैं पाप का फल भोगने के लिए
तैयार हूँ। हाँ, लेकिन मेरे पुण्य का जो फल है उसे मैं आँखों से देखना चाहता हूँ। फिर यमराज बोले, अरे नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ पे तो पाप पुण्य दोनों का फल भोगना पड़ता है। तो सेठ जी बोले, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपने पूछा ही क्यों? अगर ऐसा कोई नियम नहीं है तो पूछा है तो इसे पूरा करो। यमराज जी को कुछ समझ ही नहीं आया और वो उस जीव आत्मा को लेकर ब्रह्मा लोक प्रस्थान कर दिए। ब्रह्मा जी से सारी बातें बताई और ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी पोथी पलट डाली, लेकिन ऐसा कोई कानून नियम धारा नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने भी उन दोनों को लेकर वैकुंठ लोक प्रस्थान किया और भगवान विष्णु जी से सब कुछ कह सुनाया। भगवान विष्णु जी ने यमराज जी और ब्रह्मा जी को आज्ञा दी, कृपया आप दोनों प्रस्थान करें और अपने अपने कार्यों देखें। दोनों वहाँ से प्रस्थान कर गए। तब भगवान विष्णु जी ने उस जीव आत्मा से पूछा, क्या कहना चाहते हो? बस बताओ। और उन आत्मा ने कहा, मैं तो पहले से ही यही कह रहा हूँ कि मैं पाप का फल भोगने के लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन अपने पुण्य का फल अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। तब हरि मुस्कुरा दिए और कहा, अरे मूर्ख, वो मजदूर मरते मरते तेरे पे इतना बड़ा उपकार कर गया। तू मेरे समक्ष खड़ा है, मेरे साक्षात दर्शन कर रहा है। इससे बड़ा पुण्य और क्या होंगे? इससे तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। इस कहानी से हमें अंत में यह शिक्षा मिलती है, गुरु कोई भी बन सकता है और हमें कभी भी किसी की बातें अनसुनी नहीं करनी चाहिए। हर कोई ना कोई सीख हमें ज़रूर देता है और हमें उसे अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अब मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलूंगी कल एक नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए मेरे यानी नेहा शर्मा के साथ। सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।